2 ईंटों में ईंधन हमने सदियों तक जलाया है, चूल्हे वाली ईंटों को फिर भी कच्चा पाया है। एक साथ लगे है झोंका जब ईंटों के भट्ठे में, तो एक साथ पके है फिर लाखों ईंटों चट्ठे में, और टुकड़ों में वो बात नहीं जो बात बने इकट्ठे में। और संगठन वाले सूत्र को सभी जीव अपनाते हैं, और संगठन से ही शेर झुंड में हाथी मार गिराते हैं, और संगठन से ही लक्कड़ बग्गे छीन शेर से खाते हैं। और बूंद गिरे कोई बादल से तो रस्ते में खो जाती है, और संख्या बल से गिरे वही तो मूसलाधार हो जाती है। और आजादी की मांग वही थी और वही जयकारे थे। क्या वजह थी 57 में अंग्रेजों से हारे थे? माना हमने मांग वही थी और वही जयकारे थे, पर अलग अलग तिथि में बढ़ के और बिखरे हुए हम सारे थे। यही वजह थी 57 में अंग्रेजों से हम हारे थे। तो हम पूरे देश के अंदर एक रणनीति तैयार करेंगे और पूरे देश के अंदर इतना जोरदार आंदोलन करेंगे कि सरकार के समझ में नहीं आएगा क्या करें, उसके ऊपर व्यवस्था ही नहीं बचेगा, और ओपीएस को बहाल करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हम इस वक्त उपखंड कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहाँ पर ओपीएस बहाली की जो संघर्ष समिति है उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है उपखंड अधिकारी को। हरियाणा में कल जो पंचकुला में जो सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर एक प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तमाम चीजें सरकार ने की। और इसी के विरोध में हर ब्लॉक स्तर पर आज जो राजस्थान में भी ओपीएस बहाली संघर्ष समिति है उन्होंने ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ सुरेंद्र जी बेनीवाल है, राज्य के उपाध्यक्ष हैं ओपीएस संघर्ष समिति के। सर बताएं जो क्या प्रकरण रहा, क्यों आपने आज ज्ञापन दिया? सबसे पहले तो मनरूप जी आपका और आपके चैनल पब्लिक खबर टू का बहुत बहुत आभार कि जब जब हमें आंदोलन किया है तो आपने हमारी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। आपने हमारे आंदोलन को एक बहुत ज्यादा बल दिया है, तो इसलिए तो आपका बहुत बहुत आभार। और कल सोशल मीडिया के मार्फत हमें पता चला था कि जो पंचकुला के अंदर सीएम का जो घेराव किया गया था पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर, एनएमओपीएस और पीबीएस यानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हरियाणा पीबीएस के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में शानदार और शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है। बावजूद उसके भी न केवल पानी की बौछारों से उनको डिस्टर्ब किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। तो सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें देखी है, उनमें तो कई महिला कर्मी है, उनके भी खूब चोटें आई हैं, कई के आंख पर लगी हुई है, जगह जगह सिर फूटे हुए हैं। तो हम कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं और हम आपके चैनल के मार्फत और इस ज्ञापन के मार्फत केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उन पर जो झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो वापस लिए जाए, और जितने भी संबंधित कार्मिक है जिनके कारण ये ऐसी कार्रवाई की हुई है उन सब संबंधित पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और उनकी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पूरे देश के अंदर इसका हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर आप धीरे धीरे बढ़े थे ओपीएस के मुद्दे को लेकर, अब एक राज्य से बढ़ते बढ़ते आप 6 राज्यों तक ओपीएस बहाल हो चुकी है। क्या उम्मीद है? लेकिन कल निर्मला सीतारमण जब जयपुर में कार्यक्रम में थी तो वो उन्होंने साफ कह दिया कि हम एनपीएस का जो आपका पैसा 41,000 करोड़ रुपए वो किसी हालत में नहीं देंगे। और उन्होंने बहुत सी बातें कांग्रेस सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भी बोली कि ओपीएस को ये बवाल बना रहे हैं, बेकार का, ये चीजें जायज नहीं है। तो आप केंद्र सरकार का मूड ही नहीं है मेरे ख्याल से ओपीएस देने का, और केंद्र सरकार जब तक मूड में नहीं है तब तक राज्यों की बीजेपी सरकार शायद आपको ओपीएस का एक प्रकार से जो पारितोषिक नहीं दे सकती। अन्य सरकारें जरूर वोट आपके गेन करने के लिए जरूर ओपीएस बहाल दे रही है। इसको लेकर क्या कोई रणनीति बनाई है ठोस? बिल्कुल रणनीति है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे खिलाफ कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ पूरा देश है, पूरे देश के सभी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के, इतना बड़े देश के सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं, तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और आप ये कह रहे हो जो सीतारमण है वो ये कह रही है कि हम नहीं देंगे, तो ये तो यही कह रहे थे कि हम किसान का जो बिल लेके आए थे, कृषि बिल, वो वापिस नहीं लेंगे। कहा तो अंग्रेजों में नहीं था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर भी हम आजाद हुए हैं। तो हमारा आंदोलन में हम ये ऐसे आश्वस्त थोड़ी है कि हम विरोधी से पूछेंगे कि हम आपके सामने लड़ेंगे, आप हार जाओगे क्या? ऐसा तो कहीं नहीं होता कि वो कहेंगे हाँ आप लड़ो और हम हार जाएंगे।
हम हमारे हौसलों से, इरादों से और खुद के वादों से पूछता है। और जब किसी ने खुद के हौसलों इरादों से पूछ रहा है, खुद के वादों से पूछा है, उसके आगे तो पर्वत ने भी रास्ता दिया है। तो मैं ये मानता हूं भी हम निश्चित रूप से 101% पुरानी पेंशन बहाल करवा के मानेंगे। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार पे अब दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस बहाल की है, ऐसे में अब चुनाव 9 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और एक प्रकार से आपकी जो संघर्ष समिति ओपीएस बहाली की जो पूरे देश भर में है, उनके लिए एक मोटा एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप एंटी बीजेपी वोट करेंगे तो आपको ओपीएस का खिताब मिल सकता है। सीधी सी राजनीति की बिसात अब ये कह रही है। तो क्या आप सब कर्मचारियों ने अब मन बना लिया है कि आप लोग ओपीएस के लिए एक हर राज्य में ऐसा ही एक प्रकार से ईवीएम पर प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, जितने भी राज्य है ना, उनमें ऐसा नहीं है कि उनकी जो बीजेपी सरकार है वो भी देने के मूड में नहीं है। देने के मूड में बीजेपी की राज्य सरकारें भी है, परंतु जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं उनकी जो रीडिंग है ना, अंदर से उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे कराया है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री थे, जो अब हार गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको क्या पता नहीं था? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, उनको क्या पता नहीं है? जितने भी सीएम है बीजेपी शासित राज्यों के, उनको भी पता है। परंतु इनके दिक्कत ये है कि ये इनके हाईकमान है ना, सेंटर से ऊपर होकर, मोदी जी से ऊपर होकर ये फैसला लेने में सक्षम नहीं है। तो अगर मोदी जी भी ये चाहते हैं, हमारा ऐसा अनुमान है कि भी चाहते तो वो भी है, परंतु फिर ये कहते ये कांग्रेस वालों ने कर दिया तो हम ये करेंगे, तो ये कहेंगे कि इन्होंने इसका पीछा कर लिया। ये जो राजनीतिक पार्टी है ना, ये किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। पता इनको भी है कि फैसला है ना, हमने जो ओपीएस बंद करने का लिया था बिल्कुल गलत था। कांग्रेस ने भी ये निर्णय लिया था, परंतु कांग्रेस के समझ में आ गई, इनके 2 महीने बाद में आ जाएगी। करना ही पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये मानेंगे नहीं मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि एनपीएस से जब लागू करते हैं तो फायदा ओपीएस में घाटा है। पश्चिम बंगाल केवल मात्र एक राज्य ऐसा है जहां एनपीएस लागू ही नहीं हुई थी, और अभी तो 2 साल तो कोरोना काल था, उससे पहले की अगर जीडीपी चेक करें तो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ थी और सबसे ज्यादा जो फायदे में सरकार थी वो पश्चिम बंगाल की थी। अगर एनपीएस में इतना फायदा होता तो हमारा जितने भी और राज्य थे वो उनको आगे जाना चाहिए था। तो अशोक गहलोत जी ने आपके लिए ओपीएस भी लागू की और वो अब ये भी करें कि हम किसी भी सूरत में 41,000 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार ना भी देगी एनपीएस का, तो भी हम सोचेंगे किस प्रकार कर्मचारियों के लिए हम ये पैसा ला सकते हैं। वो हो सकता है वो खुद घोषणा भी कर दे, चाहे वो चुनाव जीतने के लिए करे, लेकिन वो कम से कम कर्मचारियों के हित में दिख रहे हैं। दिसंबर में चुनाव आ रहा है, क्या वोट की चोट आप बीजेपी सरकार को देंगे? बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी पार्टी यहाँ पर राजस्थान में, क्या तमाम कर्मचारी अशोक गहलोत सरकार के साथ रहेंगे इस मामले को लेकर? देखो, आप ये कह रहे हो कि आने वाले चुनाव की जो बात है, मैं एक क्या, हम पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी को कह रहे हैं कि ओपीएस को वोट हो, ओपीएस के मुद्दे पर ही वोट करें। हम ये कहेंगे। अब जैसे हिमाचल में आप देखो, हिमाचल के अंदर सबसे ज्यादा फैक्टर ये नहीं था कि वहां कांग्रेस आई और बीजेपी है, सबसे ज्यादा ये है कि हार जीत का जो अंतर था ना, उनसे ज्यादा जो वोट कर्मचारियों के वोट थे ना, वो निर्णायक थे। और उन्होंने इसी बात पर उन्होंने मंथन किया है, तो ये मंथन ये थोड़ी है वो अपने से ज्यादा ही करते हैं, ये निश्चित रूप से करेंगे। एक बार कर रहे हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। अदर स्टेट में क्या कैसे चल रहा है आपका? क्योंकि हरियाणा हमारा नजदीक की स्टेट है तो हमें खबरें ज्यादा मिल जाती है। अदर स्टेट में आपकी ओपीएस की मुहिम कहां तक बढ़ी है? खूब, सबसे ज्यादा है दिल्ली का रास्ता है ना, वो यूपी से होकर निकलता है। और यूपी के अंदर जो अटेवा है, वो आप सोशल मीडिया पे चेक करके देखना, अब आज की कल परसों ऐसा कोई दिन ही नहीं है जहां हरियाणा में जैसे जो कल प्रोग्राम था, परसों प्रोग्राम था, ऐसे कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में ओपीएस है ना, वो बहाल हो गई है। पर तो बड़ा सीधा से हिसाब है कि आग जहां से लगी है ना, बुझनी भी वहां से शुरू होती है ना। ये नेचुरल तरीका तो ये है, आग लगी दिल्ली से थी और बुझनी यहाँ से शुरू हुई है, वहां से बुझेगी ना, तब मामला सारा सही होगा। केंद्र सरकार के समझ में आएगा, आपको लोग लगता है? अब ये बताओ, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, 6 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ है, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स है ना, उनका बलिदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्मी का है। और उनकी जो सेवाएं हैं वो इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की आर्मी की है। और वो जो बलिदान है, मैं मेरी कुछ लाइनों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक मेरी कविता है
जैसे मान लो एक उदाहरण, पहले उस थोड़े मैं दो बात बताना चाहता हूँ कि ये मान लो आप कि अपने जो घरों में जो चूल्हा होता है ना, चूल्हे के अंदर हम अगर काउंटिंग करें तो जो पुराना घर है हमारा, पीढ़ियों से सदियों से चला रहा है, मान लो 400-500 साल हो गए, उसमें एक चूल्हा होता है, चूल्हे की ईंटें कच्ची, उसमें अगर हमने जितना भी ईंधन जलाया है ना, उसकी अगर कैलकुलेशन करें तो उस ईंधन से करोड़ों ईंटें पक सकती थी, परंतु वो ईंटें चूल्हे की आज भी कच्ची। इसका कारण क्या है कि वो ईंधन एक साथ नहीं लगा। तो हाँ, यही कारण था। तो 2 ईंटों में ईंधन हमने सदियों तक जलाया है, चूल्हे वाली ईंटों को फिर भी कच्चा पाया है, एक साथ लगे है झोंका जब ईंटों के भट्ठे में, तो एक साथ पके है फिर लाखों ईंटों चट्टे में, और टुकड़ों में वो बात नहीं जो बात बने इकट्ठे में। और संगठन वाले सूत्र को सभी जीव अपनाते हैं, और संगठन से ही शेर झुंड में हाथी मार गिराते हैं, और संगठन से ही लकड़ बग्गे छीन शेर से खाते हैं, और बूंद गिरे कोई बादल से तो रास्ते में खो जाती है, और संख्या बल से गिरे वही तो मूसलाधार हो जाती है। और आजादी की मांग वही थी और वही जयकारे थे। क्या वजह थी? 57 में अंग्रेजों से हारे थे, माना हमने मांग वही थी और वही जयकारे थे, पर अलग अलग तिथि में बढ़ के और बिखरे हुए हम सारे थे। यही वजह थी 57 में अंग्रेजों से हम हारे थे। तो हम पूरे देश के अंदर एक रणनीति तैयार करेंगे और पूरे देश के अंदर इतना जोरदार आंदोलन करेंगे कि सरकार के समझ में नहीं आएगा क्या करे, उसके कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, और ओपीएस को बहाल करना ही पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। तो तमाम जो ओपीएस को लेकर एक प्रकार से कर्मचारियों में रोष है। कल हरियाणा में पंचकूला में घटना हुई थी, वहां पर कर्मचारी इकट्ठा हुए थे ओपीएस बहाली की मांग को लेकर, लेकिन वहां पर हरियाणा सरकार ने उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, और इसी के विरुद्ध में हर ब्लॉक स्तर पर आज राजस्थान में भी ओपीएस संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की, और केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में चेताया कि आप दिल्ली से ही ओपीएस सभी राज्यों में एक साथ लागू करें, वरना हर राज्य में आपको वोट की चोट मिलेगी। जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले पंजाब और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट किए, वैसे ही नतीजे अब आगामी राज्यों के चुनाव में भी आ सकते हैं। देखने वाली बात यह कि केंद्र सरकार, हालांकि अभी उनका रवैया सख्त दिख रहा है, एनपीएस के प्रति वो सॉफ्ट दिख रहे हैं। कल ही निर्मला सीतारमण ने जयपुर में एक मीटिंग में कहा भी था कि वो एनपीएस के जो पैसे हैं वो किसी भी हालात में राज्यों को नहीं देंगे, लेकिन राजस्थान में ओपीएस और एनपीएस के बीच अशोक गहलोत सरकार और उधर केंद्र सरकार दोनों के बीच एनपीएस के पैसे को लेकर अड़ी है। वहीं पर हर चुनावी राज्यों में सुगबुगाहट है ओपीएस की। देखने वाली बात है कि क्या कुछ इसका निर्णय निकल कर आता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।